प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग का विषय यह समझना है, क्या तीर्थों पर स्नान करने से हमारे अतीत में किए गए पाप कर्म या जो पाप हम अभी कर रहे हैं वे धुल जाते हैं या नहीं। आमतौर पर तो जीव यही सोचता है कि अगर वह तीर्थों पर स्नान कराएगा तो उसके कई पाप कर्मों का बोझा उतर जाएगा। क्या ऐसा होता है या नहीं होता, आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। आपसे यही विनती है, सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें। साथ ही यह जरूरी जानकारी कि अगर आप हर रोज सत्संग सुनना चाहते हैं तो सुबह 5:45 पर आप सत्संग का आनंद ले सकते। आइए आज के इस सत्संग की ओर बढ़ते हैं। आज के इस सत्संग में बुल्ले शाह जी के अनमोल वचन लिए गए हैं। सत्संग के वचन हैं, जे रब मिलदा नाहतियां तोतियां, ते रब मिलदा डडुआं मच्छियां नूं, जे रब मिलदा जंगल फिरियां, ते रब मिलदा गाइयां बछियां नूं, जे रब मिलदा मंदिर मसीती, ते मिलदा चम चड़ीकियां नूं, वे बुलिया रब उन्हां नूं मिलदा दिल दिया अच्छियां सच्चियां नूं। भाव, अगर वह परमात्मा, वह कुल मालिक नहा धोकर ही मिल जाता, तब तो फिर मेंढकों को, मछलियों को, अन्य पानी के जीवों को बहुत समय पहले ही मिल गया होता। अगर वह कुल मालिक, वह परमात्मा जंगलों पहाड़ों में छिप जाने पर जंगलों पहाड़ों में फिरने से मिलता, तब तो गायों को, उनके बच्चों को और अन्य जंगली जानवरों को वह परमात्मा बड़ी ही पहले मिल चुका होता। अगर परमात्मा मंदिर मस्जिद में मिलता तो पंछियों को, चमगादड़ों को वह बहुत पहले ही मिल चुका होता। बुल्ले शाह क्या कहते हैं? बुल्ले शाह कहते हैं, न शरीर को नहला धुला लेने से उस मालिक के मिल जाने का संबंध है, न ही अपने घर बार को छोड़कर जंगलों में छिप जाने से उस मालिक के मिलने का कोई संबंध है। उस मालिक के मिलने का संबंध उस परमात्मा को खोजने की यात्रा, उन्हीं जीवों की यात्रा है जिनका दिल साफ है, जिनके दिल में प्रेम भरा है, नेकी भरी हुई है। अगर भीतर मैल है, बाहर कितनी ही साफ सफाई कर लो, इस देह को कितना ही संवार लो, कितना ही साफ सुथरा रख लो, उस कुल मालिक से मिलाप नहीं हो पाएगा। उस कुल मालिक से मिलाप का एक ही रास्ता है कि हम अपने भीतर की मैल को साफ कर लें। भीतर छिपा रह जाता है पाप, लेकिन हम बाहर पाप से ऊपर उठने के उपाय करते रहते। हमारे जितने भी पाप से ऊपर उठने के उपाय हैं, ये सभी उपाय व्यर्थ चले जाते। क्यों? क्योंकि इनसे पाप तो नहीं मिटता, केवल पाप के मिटने का भ्रम बना रहता। पाप तो बड़ा ही ज्यादा आंतरिक है, मन में छिपा हुआ है। जब तक मन में पाप बसा हुआ है, तब तक बाहर से पाप मुक्त होने के सभी उपाय व्यर्थ होते चले जाएंगे। भीतर से पाप को निकाल देना, मन में जो पाप भरा पड़ा है, इस पाप को बाहर निकाल देना है। जब भीतर से पाप निकल जाता है, भीतर हृदय के द्वार खुलते हैं, तब कहीं जाकर हमें प्रेम का अनुभव होता है, तब कहीं जाकर हम दूसरों को भी प्रेम बांटने के काबिल बन पाते। इस बात को सदा स्मरण रखें, जब तक आपकी जीवन ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठकर आपके हृदय चक्र को भेद नहीं देती, तब तक आपको असल प्रेम की खबर नहीं लगेगी। उससे पहले तक आपको जिस प्रेम की खबर होगी वह सारा समझा हुआ प्रेम होगा, प्रेम का अनुभव नहीं होगा। प्रेम का अनुभव कर लेना और प्रेम का ज्ञान हासिल कर लेना, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता। प्रेम की किताबें पढ़ लेने से, प्रेम की कविताएं पढ़ लेने से, प्रेम के संगीत सुन लेने से असल प्रेम का कोई अनुभव नहीं होता, केवल प्रेम का ज्ञान हासिल होता। ज्ञान और अनुभव में बड़ा फर्क होता। फिर चाहे वह प्रेम का अनुभव हो, परमात्मा का अनुभव हो। परमात्मा का भी जब तक अनुभव ना हो, तब तक जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया। परमात्मा का अगर अनुभव ना हो, तो उसके संबंध में इकट्ठा किया गया सारा का सारा ज्ञान ही व्यर्थ चला जाता। आप हर रोज सत्संग सुनते हैं, परमात्मा के संबंध में, अंतस के संबंध में, अनहद शब्द के संबंध में इतनी जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन यदि आप अनहद शब्द का अनुभव न कर सकें, उस कुल मालिक का अनुभव न कर सके, तब फिर आपके सुने हुए का जरा भी मूल्य नहीं रह जाएगा। सुनने से समझ पैदा होती है
और समझ की जरूरत भी केवल सुनने तक के लिए होती है। अगर आप अनुभव में प्रवेश करना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपनी समझ को छोड़ना शुरू कर दें। अनुभव प्राप्त होता है निर्विचार की अवस्था में। जब तक भीतर विचार चलते हों तब तक ध्यान का अनुभव नहीं होता। तब तक केवल और केवल हम मन के प्रति ही जागे रहते हैं, विचारों के प्रति ही जागे रहते। विचारों के प्रति जागे रहे तो अतीत और भविष्य में ही उलझे रह जाओगे, मन में ही उलझे रह जाओगे। मन में उलझा हुआ जीव उस मालिक से मिलाप नहीं कर पाता। मन में उलझा हुआ जीव मन के कहे ही मालिक की खोज करना भी शुरू कर देता। उसका अंतिम नतीजा क्या निकलता है? उसका मालिक से तो मिलाप नहीं हो पाता, पर उसका मन बड़ा ज्यादा ताकतवर हो जाता है। मन फिर जीव को पूरी तरह अपने वश में कर लेता। तब फिर जीव की ऐसी हालत हो जाती है कि ना तो वह मन के बिना जी पाता है, ना मन के साथ जी पाता। मन को छोड़ता है तो दुख का अनुभव करता है, मन के साथ रहता है तो दुख का अनुभव करता। असल में जब तक मन के साथ मोह है तब तक चाहे आप उसे छोड़ने की कोशिश में लगे, चाहे आप उसके साथ रहने की कोशिश में लगे, आप दुख के अलावा कुछ भी अनुभव नहीं करेंगे। मोह स्वाभाविक ही दुख उत्पन्न करता है, क्योंकि मोह शर्तों के साथ आता है, मोह परतंत्रता के साथ आता है। मोह आपको पूर्ण स्वतंत्रता में प्रवेश नहीं करने देगा। केवल प्रेम ही आपको पूर्ण स्वतंत्रता में प्रवेश करने के लिए सहायक हो सकता। हमारे जितने भी संबंध मोह के कारण जुड़े हुए होते हैं, वहां हम अपने आप को बंधन में महसूस करते हैं। जहां हमारा संबंध प्रेम के कारण जुड़ा हुआ होता है, वहां हम आजादी अनुभव करते। इसलिए जिनके साथ हमारा प्रेम होता है, हम उन्हीं के पास जाना, उन्हीं के साथ रहना ज्यादा पसंद करते। उनके साथ रहकर हमें अपने सर पर कोई बोझ मालूम नहीं पड़ता। पर यह जो प्रेम का संबंध है, यह हर किसी के साथ हमारा स्थापित नहीं हो पाता। बड़े विरले जेब कभी कभार ही किसी एक आध के साथ हमारा सच्चा प्रेम का संबंध स्थापित हो पाता। जीव के संबंध में तो यह कहा जाता है कि उसका अगर किसी से सच्चा प्रेम हो पाता है तो सद्गुरु से ही हो पाता है। उससे पहले तो चाहे वह अपने बच्चों से करे, पत्नी से करे, परिवार से करे, मित्रों से प्रेम करे, वह प्रेम हृदय से नहीं समझ से उठता है। प्रेम के संबंध में जानकारी हासिल कर रखी है, उसी जानकारी के आधार पर अपने रिश्ते निभाते चले जाते। प्रेम का ज्ञान आपके रिश्ते कभी नहीं बचा सकता। प्रेम का अनुभव आपके रिश्ते बचा सकता है। प्रेम का अनुभव तो आपके बिगड़े हुए रिश्तों को भी सुधार सकता। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि आपके भीतर जो जीवन ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो जीवन ऊर्जा अभी मूलाधार से ऊपर उठना शुरू नहीं हुई, उस ऊर्जा को, उस जीवन ऊर्जा को ऊपर उठाकर अपने हृदय के द्वार तक लाना है। जब वह जीवन ऊर्जा आपके हृदय को भेद कर तीसरे तिल की ओर बढ़ेगी, तब हृदय के द्वार खुलने पर आपके हृदय में जो प्रेम का अकूट भंडार भरा पड़ा है, आप उस प्रेम के रंग में रंग जाएंगे। उस अवस्था में स्वाभाविक ही दूसरों से नफरत होनी बंद हो जाती है, दूसरों से झगड़े होने बंद हो जाते हैं, दूसरों पर प्रेम आना शुरू हो जाता। हमें स्वयं भी इस बात का पता नहीं चलता कि हमें अचानक से दूसरों पर इतना प्रेम क्यों आने लगा, इतना हृदय करुणा और दया से क्यों भरा है। जिस जीव का भी हृदय चक्र सक्रिय हो जाता है, उसके भीतर स्वाभाविक ही दूसरों के प्रति प्रेम का जन्म हो जाता। जो कुछ भी जीवन में आपको बिना कुछ किए उपलब्ध हो जाए, उसी से आपको असल आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और यह जो प्रेम आपके हृदय में छिपा हुआ है, यह प्रेम आपको बिना कुछ किए उपलब्ध होता। इसीलिए संतों ने सदा जीव को आंतरिक प्रेम की खोज करने का उपदेश दिया। यूं तो जीव बाहर ही बाहर प्रेम की खोज करता है। बाहर जो हम प्रेम करते हैं, उसका रंग तो 2-4 दिन में ही उतर जाता। बड़ा फीका सा प्रेम होता है, उसका रंग तो 2-4 दिन में ही उतर जाता। लेकिन जब हमारे ही भीतर, हमारे ही हृदय में छिपा हुआ प्रेम प्रकट होता है, तब फिर उस प्रेम का रंग कभी भी नहीं उतरता। उस प्रेम के रंग में जो रंग जाता है, वह फिर मालिक के रंग में भी रंग जाता। बाहर प्रेम खोजोगे, प्रेम ही मिलेगा। भीतर प्रेम खोजोगे, परमात्मा मिलेगा। इसलिए संतों का उपदेश अपने ही भीतर प्रेम की खोज करने का उपदेश। संत जीव को बाहर भटकने का उपदेश नहीं देते। वे जानते हैं बाहर चाहे कुछ भी खोजो, प्रेम खोजो, धन खोजो, आनंद खोजो, कुछ भी मिलने को नहीं।
बाहर से जो कुछ भी उपलब्ध होता है उसका रंग कुछ ही दिनों में फीका पड़ना शुरू हो जाता, लेकिन जो भीतर से उपलब्ध होता है उसका रंग इतना गूढ़ा और पक्का है कि अगर एक बार वह रंग चढ़ जाए तो हमारे इस मन के ऊपर पड़े मैले धब्बे भी नजर आने बंद हो जाते। पर हमारा ध्यान उस आंतरिक प्रेम की खोज की तरफ नहीं, बल्कि बाहर से मिलने वाले प्रेम की तरफ है। जैसे सद्गुरु हमें समझाता है कि असल दौलत हमारे भीतर है, लेकिन हम बाहर की दौलत की तरफ ही आंख अड़ाए रखते हैं, भीतर की तरफ कभी नजर करके नहीं देख। भीतर नजर करके देखो, सभी कुछ भीतर से ही उपलब्ध होगा। और यह भी ख्याल रखना, जब तक भीतर ध्यान टिकाना शुरू न करोगे तब तक पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि पाप की जड़ें तो भीतर मन में बसी हुई हैं। पाप कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपे बैठा। हम बाहर तो पाप से ऊपर उठने के उपाय करते हैं, भीतर पाप में ही घिरे रह जाते। पाप कराते हैं, सोचते हैं तीर्थों पर स्नान कराएंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, मालिक हम पर कृपा कर देगा, हमने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को बख्श देगा। इस बात को ख्याल रखना, गलतियां और पाप भी वही बख्शे जाते हैं जो आपसे अनजाने हो गए, जिनको कि आपने जानबूझ कर ना किया हो। बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है ऐसा करने का नतीजा गलत निकलने वाला है, पर फिर भी हम मन के वश होकर वैसे कर्म कर देते। अगर यह जानते हुए कि यह पाप है फिर भी कर रहे हो, तब तो फिर उसका हिसाब किताब चुकाना ही पड़ेगा। सभी को अपने किए कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता, और इस हिसाब किताब से तब तक ना बच पाओगे जब तक मन से ऊपर ना उठे। मन के तल पर बैठे हो, आत्मा का कोई अनुभव नहीं है, तब फिर जो जो कर्म किए हैं सभी का हिसाब चुकता करना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु क्या समझाता है, ऐ जीव तू देह नहीं, तू मन नहीं, तू नाहक ही कर्मों के हिसाब किताब में उलझे बैठ। तू अपने असल की पहचान कर ले, अपनी आत्मा की पहचान कर ले, फिर तू सभी कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त हो जाएगा। फिर तू सभी बंधनों से, सभी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त हो जाएगा। पर यह मार्ग इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब जीव आत्मा की पहचान के लिए अपने ही भीतर ध्यान टिकाना शुरू करता है तो सबसे पहली अड़चन उसका अपना मन ही उसके भीतर खड़ी कर देता। जिस मन से ऊपर उठने के लिए हम भीतर ध्यान टिकाना शुरू करते हैं, वही मन हमें भीतर अपने जाल में जकड़ के बैठ जाता। भजन बंदगी में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तब भी तो हम विचारों में ही खोए हुए होते। न तो ध्यान की कोई खबर होती है, न उस कुल मालिक का कोई स्मरण होता। बैठते तो मालिक को स्मरण करते हैं, लेकिन बैठते ही अपनी बातों में खो जाते हैं, संसार की बातों में खो जाते हैं, आसपास की बातों में खो जाते हैं, मन की बातों में खो जाते। यह मन सिवाय बातों के कुछ नहीं करता। इसके पास तो सिर्फ इलाज की बातें ही हैं, लेकिन इसके पास इलाज कोई नहीं है। इसके पास सुख की बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सुख कोई नहीं है। इसके पास उस कुल मालिक की बातें तो बहुत हैं, लेकिन उससे मिलने का कोई उपाय नहीं। अगर मिलन ना हो पाए तो परमात्मा के संबंध में हासिल किया गया सारा का सारा ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए ज्ञान इकट्ठा करने में मत लग जा। अगर पहले से इकट्ठा करके रखा है तो उसे भी छोड़ने की तैयारी कर। जैसे जैसे अपने को हर तरह के ज्ञान से, हर तरह की बात से खाली करते जाओगे, धीरे धीरे भीतर सरकते जाओगे। इसमें जीव को बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है कि हम कैसे अपने को विचारों से परे हटा लें। बस मन पर ध्यान देना बंद कर दो, अपने आप ही भीतर निर्विचार की अवस्था तक पहुंचना शुरू हो जाओगे। जब तक ध्यान मन पर रखोगे, विचारों पर रखोगे, चाहे इसी दृष्टि से रखो कि कैसे इस मन से ऊपर उठा जाए, कैसे इन विचारों से परे जाया जाए, तब तक मन में ही उलझे रहोगे। ध्यान मूल है, जिस तरफ ध्यान दे दिया जाता है हम उसी से जुड़ते चले जाते हैं, उसी का स्मरण हमारे भीतर बढ़ता चला जाता। जब हम अपने ध्यान को विचारों पर टिका लेते हैं, मन पर टिका लेते हैं, तो मन का शोर भीतर बढ़ता चला जाता। हमें मन पर ध्यान न देकर, विचारों पर ध्यान न देकर उस ओर ध्यान देना चाहिए जो कि मन से ना उठता। हमने बार बार सत्संग में सुना है, विचार, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं और आशाएं, ये सभी कुछ मन से उठता। ध्यान के समय अगर इनमें से कुछ भी आपके भीतर उठाए, काम उठाए, क्रोध उठाए, लोभ उठाए, मोह उठाए,
तो इनकी तरफ ध्यान देने मत लग जाना। इनकी तरफ ध्यान दोगे तो मन पर ध्यान चला जाएगा। मन पर ध्यान चला जाएगा तो मन को ताकत मिलेगी और मन आगे से आगे गति करना शुरू कर देगा। फिर आपके भीतर विचारों का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाएगा और आपको अपने अंतस में शून्य का अनुभव नहीं हो पाएगा। शून्य के अनुभव के लिए बस विचारों की तरफ, इस मन की तरफ ध्यान देना बंद करो। जो कुछ भी आपके भीतर ख्याल उठें, जितने भी ख्याल आपके भीतर उठें, जितनी बातें उठें, जितनी समझदारी की बातें भी उठें, किसी की तरफ ध्यान मत देना। पूर्ण अपने को खाली कर लेना। जब आप इस स्मरण को भीतर बनाए रखेंगे, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, मैं देह नहीं, तो अपने आप ही मन की तरफ ध्यान जाना बंद होता चला जाएगा और मन को ताकत मिलनी बंद हो जाएगी। स्मरण रखें, हमारी देह, हमारा मन सभी आत्मा की ताकत पर चलायमान है। जब तक आत्मा की ताकत इन्हें मिल रही है, ये चलते रहेंगे। जिस दिन आत्मा इस देह के भीतर से निकल जाती है, आत्मा की ताकत इन्हें मिलना बंद हो जाती है, सभी कुछ ठहर जाता। ना देह हिलती, ना फिर भीतर कोई विचार उठता। फिर तो आदमी सूखी लकड़ी की तरह ही पड़ा रह जाता। आत्मा की इस ताकत का इस्तेमाल आत्मा की पहचान के लिए ही कर लेना, लेकिन हम अपनी आत्मा की ताकत को मन के तल पर ही बर्बाद करते चले जाते। अपनी जीवन ऊर्जा को वासनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इंद्रियों के स्वादों के लिए व्यय करते चले जाते। जीवन ऊर्जा को व्यय ही मत करते चले जाना, क्योंकि यही ऊपर उठकर तीसरे तिल पर बंद पड़े द्वार को भेदेगी। अगर आप इंद्रियों द्वारा जीवन ऊर्जा को बाहर ही बाहर व्यय करते रहे, तब फिर आप बाहर से भी कमजोर हो जाएंगे, भीतर से भी कमजोर हो जाएंगे। बाहर की कमजोरी तो बर्दाश्त कर भी लोगे, जैसे तैसे गुजारा कर भी लोगे। अगर भीतर से कमजोर हो गए, फिर जीना मुश्किल होता चला जाए। कमजोर जीव ही जो भीतर से कमजोर हैं, वे ही मन का सामना नहीं कर पाते। उन्हें ही मन अपने वश में कर लेता है, उन पर ही मन हावी हो जाता। इसलिए भीतर से ताकतवर बनो। जीवन ऊर्जा को भीतर संग्रहित करो। जितना जीवन ऊर्जा को भीतर संग्रहित करोगे, उतना ही अंतस की यात्रा पर सहयोग मिलेगा। जीवन ऊर्जा का जो स्वभाव है, वह नीचे की तरफ बहना। नीचे की तरफ बहने का अर्थ है संसार की तरफ बहना। जब तक जीवन ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, तब तक हमें इस दृश्यमान संसार का ही अनुभव हो पाता। जब जीवन ऊर्जा ऊपर उठना शुरू होती है, तीसरे तिल तक पहुंचती है, तब हमें अदृश्य जगत का अनुभव होता। इसलिए नीचे की तरफ बहती इस जीवन ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाना। यह जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ कैसे उठती है? जब हम तीसरे तिल पर ध्यान टिकाना शुरू करते। इस बात को सदा स्मरण रखना, जिस तरफ ध्यान होता है उसी तरफ जीवन ऊर्जा प्रवाहित भी होती। अगर ध्यान है संसार की तरफ, तो जीवन ऊर्जा नीचे की तरफ बहेगी। अगर ध्यान है मालिक की तरफ, तो जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। पर यह ख्याल रखें, मालिक बाहर नहीं, हमारी इस देह के भीतर छिपा है। इसलिए हमें ध्यान भी अपने ही भीतर लगाना है। हमें तीसरे तिल पर अपने ध्यान को पक्का करना। भजन सिमरन की सहायता द्वारा हमारा ध्यान तीसरे तिल पर पक्का होना शुरू हो जाता, और साथ ही भजन सिमरन की सहायता से मन के मैले विचार भी दूर होने शुरू हो जाते। मन में बसे पाप सद्गुरु द्वारा बताए अभ्यास को करने से दूर होता है। तीर्थ स्नान कर लेने से मन में छिपा पाप कभी भी दूर नहीं होता। ऐसा करके तो केवल और केवल हम अपने को ही धोखे में डालते। हम सोचते हैं हम गंगा स्नान कराए, तीर्थ स्नान कराए, हमारे सर से हमारे पापों का बोझ उतर गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे पाप हमारा फिर भी पीछा करते रहते हैं, और देर सवेर एक दिन हमें उनका हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है। हमें दुख से गुजरना पड़ता है, पीड़ा से गुजरना पड़ता। क्या दुख हासिल करने के लिए, पीड़ा हासिल करने के लिए परमात्मा की शरण में जाते हो? नहीं, परमात्मा की शरण में तो इसी कारण से हम जाते हैं कि हमें भी जीवन में सुख का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो। पर फिर इस तरफ गौर क्यों नहीं करते कि बाहर उस मालिक को खोजकर अनेक उपाय अपनाकर भी दुख दूर नहीं हुआ। जब दुख दूर ही नहीं हुआ, फिर बाहर क्यों भटकते फिरते? फिर अपने सद्गुरु के उपदेश की तरफ ध्यान दो। अपने सद्गुरु के उपदेश पर विचार करके देखो। एक बार अपने गुरु की बात मानो और भीतर ध्यान लगाना शुरू करो। लेकिन जल्दबाजी मत करना। ऐसा मत करना कि 1-2 दिन,
1-2 हफ्ते ध्यान कर लिया, गुरु के उपदेश की पालना कर ली, कुछ अनुभव भीतर प्राप्त नहीं हुआ, फिर यह कहने लग जाओ कि जी हमें तो यहाँ भी सुख नहीं मिला। बाहर जितना भटके हो उससे कुछ कम समय भीतर के लिए भी निकालो। बाहर तो भटक लेते हैं 30 साल, 40 साल, 50 साल, लेकिन अगर भीतर ध्यान लगाना हो तो 15-20 मिनट भी बैठा नहीं जाता। फजूल की गपशप में कब 2-3 घंटे गुजर जाते हैं इसका तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जब बंदगी में बैठते हैं तो 1-1 मिनट का हिसाब हमारे पास होता। फिर तो हम आंख खोल कर यही देखते रहते हैं कि कितना समय हो गया, कितनी देर के लिए हम बैठ पाए। आंख खोल कर देखते हैं तो पता चलता है अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए, लेकिन जब बैठते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है न मालूम कितनी देर से आंखें बंद करके बैठे हुए। इससे जीव की आंतरिक चाह का पता चलता। अगर संसार की चाह होगी तो आप स्वाभाविक ही ध्यान में बैठ नहीं पाएंगे। 5 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे। 5 मिनट बैठना भी आपको बेचैनी से भर देगा। अगर मालिक से मिलने की चाह होगी तब तो फिर बंदगी में समय का कोई हिसाब नहीं रह जाएगा। फिर अगर पूरा दिन भी बंदगी में चला जाए तो इस बात की जरा भी फिक्र नहीं करोगे। अभी तो अगर हमें 15 मिनट भी बंदगी के लिए बैठना हो तो हमसे समय ही नहीं निकलता। हम तो कई बहाने लेकर बैठ जाते हैं कि अभी जीवन में यह करना है, वह करना है। अभी तो बहुत सी समस्याओं में उलझे हुए हैं, अभी हमारे पास इतना समय कहाँ कि हम मालिक को याद करें। अगर आपके पास मालिक को याद करने का समय नहीं, अन्य ही कामकाज में उलझे रह जाते हो तो अंत में कुछ भी हासिल न कर सकोगे। अंत में यहां से खाली हाथ ही जाओगे। खाली हाथ जाने का अर्थ है आत्मा की पहचान से वंचित रह जाना। जिन्होंने आत्मा की पहचान कर ली वे रंक होकर भी राजा हो जाते हैं। जिन्होंने आत्मा की पहचान नहीं की वे राजा होकर भी अंत में रंक बन जाते। इसलिए अपनी आत्मा की पहचान करो, भीतर उतरो, भीतर खोज करो। आत्मा का अनुभव आपको कभी भी बाहर से नहीं होगा। बाहर ही बाहर उलझे रहे तो देह के अनुभव तक ही सीमित रह जाओगे। और दूसरों की देह के भीतर तो आप जा नहीं सकते, उनके देह के भीतर झांक नहीं सकते, इसलिए उनके भीतर छिपी आत्मा दिखाई भी नहीं पड़ेगी। अपने भीतर तो देख ही सकते हो, अपने भीतर चलते विचारों को भी तो देखते हो। अब इन विचारों से परे देखो, इन विचारों से परे आत्मा है, उसका दर्शन हासिल करो। अगर अपने भीतर आत्मा की खोज कर ली, अपने भीतर छिपी आत्मा को पा लिया तो दूसरों के भीतर छिपी आत्मा को भी पा ली। अपने भीतर छिपे परमात्मा का दर्शन कर लिया तो दूसरों के भीतर छिपे परमात्मा का भी दर्शन हो गया। लेकिन हम अपने ही भीतर से वंचित रह जाते। जब खुद को ही परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ तब अगर दूसरा कोई कहेगा भी कि मैंने परमात्मा का दर्शन किया है तो उसके कहे पर विश्वास नहीं करोगे। यूं ही नहीं, सद्गुरु से अभ्यास लेकर भी, नामदान लेकर भी सत्संगी सद्गुरु के उपदेश पर नहीं चलता। उसे सद्गुरु पर विश्वास नहीं हो पाता। और विश्वास ना हो पाने का क्या कारण है कि उसका स्वयं का अनुभव इससे जुड़ा हुआ नहीं। सद्गुरु तो कह देता है जैसा उसने देखा, जैसा उसने अनुभव किया है वह हमारे सामने बयान करता है। कहता है तुम्हारे अंतस में अनहद की ध्वनि गूंजती है, आनंद से भरी हुई है। अगर उससे लिप जोड़ लो तो आनंदित भी हो जाओ और मन से भी ऊपर उठ जाओ। पर क्योंकि हमारा अपना कोई अनुभव अनहद शब्द से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हमें सद्गुरु की बात समझ नहीं आती कि सद्गुरु किस शब्द की बात कर रहे हैं। हमें अपने भीतर किस धुन से जुड़ना है, हमें इस बात की समझ नहीं आती। इसकी समझ सद्गुरु हमें बख्शता है। सद्गुरु हमें क्या कहता है? वह कहता है, ऐ प्यारे, अनहद शब्द मन के तल पर नहीं गूंज रहा, मन के परे गूंज रहा है। अगर तू उससे जुड़ना चाहता है, मन से परे जाने की तैयारी कर ले। रोज भजन सिमरन में बैठ, रोज अपने जीवन का कुछ समय निकाल कर अपने ही भीतर उतर जा। अपने भीतर ध्यान लगा, तीसरे दिल पर ध्यान लगा। धीरे धीरे तीसरे दिल पर ध्यान टिकेगा। इसलिए जल्दबाजी में मत पड़ जाना, सब्र रखना। जैसे जैसे तीसरे दिल पर आपका ध्यान ठहरेगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, आपकी जीवन ऊर्जा भी व्यय होने से बच जाएगी। तीसरे दिल पर कोई इंद्रिय मौजूद नहीं है, इसलिए जब हमारा ध्यान वहां ठहरता है तो हमारी जीवन ऊर्जा व्यय नहीं होती। तीसरे दिल से ध्यान नीचे उतरेगा, थोड़ा भी नीचे उतरेगा तो आंखों की इंद्रियां आ जाएंगी। आंखों की इंद्रियों से भी जीवन ऊर्जा बाहर व्यय होती है। हमारे हाथों से, पैरों से, अन्य इंद्रियों द्वारा भी हमारी जीवन ऊर्जा बाहर ही बाहर व्यय होती जा रही।
अगर आप बाहर के शोर शराबे को सुन रहे हैं या बाहर के संगीत को सुन रहे हैं तो वह सुनना भी भीतर बहती ऊर्जा के कारण हो पा रहा है। सभी इंद्रियों से ऊपर है तीसरा तिल। आप देख लें, कानों से भी ऊपर है, आंखों से भी ऊपर है, मुंह से भी ऊपर। इसलिए सद्गुरु तीसरे तिल पर ध्यान टिकाने का उपदेश देते। क्यों? क्योंकि जब तक ध्यान इंद्रियों में अटका हुआ है, जीवन ऊर्जा बाहर ही बाहर प्रवाहित होती रहेगी, तब फिर बाहर से भी कमजोर बनोगे, भीतर से भी कमजोर बनोगे। जब ध्यान तीसरे तिल पर टिकाओगे तो अन्य जिन मार्गों से जीवन ऊर्जा बाहर बह रही थी, वहां से बाहर बहना बंद होकर तीसरे तिल की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। निरंतर तीसरे तिल पर ध्यान टिकाने से मूलाधार पर बंधी हुई जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ उठना शुरू होती। उसी ऊपर उठने से हमें आनंद का भी अनुभव होता है। उसी ऊपर उठने से हमारे भीतर जो हृदय चक्र बंद पड़ा है उसके द्वार खुलते हैं और उस हृदय के चक्र को भेद कर फिर जीवन ऊर्जा तीसरे तिल की तरफ प्रवाहित होती है। फिर जब जीवन ऊर्जा तीसरे तिल पर चोट मारना शुरू करती है, हमें अपने भीतर तीसरे तिल पर उसका अनुभव भी होता है। उसी अनुभव को हमें पकड़ना भी है। वही अनुभव हमें तीसरे तिल पर ठहरने का एहसास कराता। यूं तो हमारा होना तीसरे तिल पर ही मौजूद है, लेकिन जब तक हमारा ध्यान मन की बातों में अटका हुआ है, हमें अपने तीसरे तिल पर होने का अनुभव नहीं हो पाता। आप जब आंख बंद करते हैं तो क्या अपने आप को हाथों में महसूस करते हैं, पैरों में महसूस करते हैं? नहीं, अपने आप को आंखों के केंद्र से जरा सा ऊपर महसूस करते। लेकिन फिर भी जीव पूछता है, मैं तीसरे तिल पर कैसे पहुंचूं? पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, पहले से वहीं पर खड़े हो। केवल अपने स्मरण को झुकाना है, इस मन से अपने ध्यान को हटाना। और इस मन की तरफ से ध्यान हटाना किसी दूसरे के हाथ में नहीं होता, आपके अपने हाथ में हो। यह कोई पूछने की बात नहीं है कैसे इस मन से ध्यान हटाया जाए। जैसे मन की तरफ ध्यान दिया था वैसे ही ध्यान मोड़ लो। एक समय जीवन में ऐसा भी था जब भीतर कोई इच्छा, कोई वासना नहीं थी। न धन की तरफ ध्यान जाता था, न गाड़ियों की तरफ ध्यान जाता था, न स्त्रियों की तरफ जाता था, न पुरुषों की तरफ जाता था। यह तो तब जाना शुरू हुआ जब भीतर विचार उठा और आपने उस विचार को ताकत दी, उसकी तरफ ध्यान दिया। एक क्षण था जब आपके भीतर विचार नहीं उठते थे। जब विचार उठते नहीं थे तो उनकी तरफ ध्यान भी कभी नहीं जाता था। बचपन में भी बिना किसी इच्छा, बिना किसी वासना के सुखी जी रहे थे। बिना किसी दौड़ के, बिना कुछ हासिल करने की आशा लिए आनंद में जी रहे थे। ये तो जब भीतर विचार उठे, उन विचारों की तरफ इतना ध्यान देना आपने शुरू कर दिया कि वे विचार अपने मालूम पड़ने शुरू हो गए। हर इच्छा अपनी मालूम पड़नी शुरू हो गई। ऐसा प्रतीत होना शुरू हो गया कि हमें अपनी हर इच्छा की पूर्ति करनी होगी, तभी हम सुखी हो पाएंगे, तभी हम आनंदित हो पाएंगे। मन की तरफ हम ध्यान देते हैं, वरना मन का हम पर कोई जोर ना चले। इसलिए जैसे इन इच्छाओं और वासनाओं को पकड़ा था वैसे ही छोड़ भी दो। पकड़ा आपने था, छोड़ना भी आपको ही पड़ेगा। इस मन की तरफ ध्यान देना भी आप ही ने शुरू किया था। इससे ध्यान को भी आपको अपने आप ही हटाना पड़ेगा और इसमें कोई जद्दोजहद थोड़ी करनी पड़ती। समझें, आपकी आंखों के सामने दो व्यक्ति खड़े। अगर आप दाएं व्यक्ति की तरफ ध्यान देंगे, बायां व्यक्ति आपको दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। जब आप बाएं व्यक्ति की तरफ ध्यान देंगे, दायां दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। ऐसा ही हमारे भीतर का हाल है। हम जब मन की तरफ ध्यान देते हैं, आत्मा दिखाई पड़नी बंद हो जाती है। जब हम आत्मा की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं, मन दिखाई पड़ना बंद हो जाता। लेकिन यहां यह स्मरण रखना, आत्मा के संबंध में आत्मा को देखने की चेष्टा में मत लग जाना, क्योंकि आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है। आत्मा की तरफ जब ध्यान लगाना है तो उसमें अपने ध्यान को लगाना है जो दिखाई नहीं पड़ता। कुछ देखने में मत लग जाना जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, अर्थात आपकी अपनी आत्मा, उस तरफ ध्यान को मोड़ना। अगर आप आंख बंद करके अपनी तरफ देखना शुरू करें, उसकी तरफ देखना शुरू करें जो मन को देख रहा है, संसार को देख रहा है, मन की बातें सुन रहा है, संसार की बातें सुन रहा है, तो वह आपको दिखाई थोड़ी पड़ता, वह तो अदृश्य ही होता। आत्मा का केवल अनुभव होता है, दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए देखने की आशा में मत पड़ जाना, वरना भूल में पड़ जाओ। वरना फिर ऐसी चीज में ध्यान टिकाने की आशा लेकर बैठे रहोगे जो दिखाई पड़ जाए, और जब तक वह दिखेगी नहीं, ध्यान में नहीं बैठोगे।
उसमें अपने ध्यान को ठहराओ जो दिखाई नहीं पड़ता। कुछ देखने की आशा लेकर मत बैठ जाना, ना आत्मा को देखने की, ना परमात्मा को, ना रूहानी नजारों को। अभी तो दसम द्वार को भेदना है। असल रूहानी यात्रा तो दसम द्वार को भेद कर ही शुरू होगी। यह दसम द्वार, यह दरवाजा जो बंद पड़ा है, जिसके कारण हम इस माया की नगरी में बैठे हुए हैं, तीसरे दिल के भीतर मौजूद है। इस दरवाजे को भेदने के लिए ऊर्जा की चोट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सदगुरु क्या समझाता है, तीसरे दिल पर ध्यान टिकाओ। जहां ध्यान टिक जाता है, जहां ध्यान जाना शुरू हो जाता है, वहीं ऊर्जा प्रवाहित होना शुरू हो जाती। हमने कभी भी तीसरे दिल पर ध्यान नहीं दिया, बाकी अन्य इंद्रियों पर बहुत ध्यान दिया है, जिस कारण जीवन ऊर्जा को तीसरे दिल के बारे में कुछ भी पता नहीं। उस तरफ भी बहना है, उसे उसकी खबर नहीं। जिन जिन केंद्रों की तरफ हमने ध्यान दिया है, जिन इंद्रियों की तरफ ध्यान दिया है, उसी का ऊर्जा को पता है और उस तरफ वह अपने आप ही बहती चली जाती। जैसे जैसे हम तीसरे दिल पर ध्यान को पक्का करेंगे, जीवन ऊर्जा को उस मार्ग की भी खबर लगनी शुरू होगी और वह उस तरफ भी प्रवाहित होगी। फिर जब जीवन ऊर्जा ऊपर उठती है, तीसरे दिल तक पहुंचती है, तो वहां पहुंचकर चोट करती, उस दरवाजे पर चोट करती है जो भीतर बंद पड़ा है। उस दरवाजे को जीवन ऊर्जा की चोट से भेदना। इसलिए हमें सहज ढंग से तीसरे दिल पर ध्यान टिकाना, बाकी कुछ भी करने में नहीं लग जाना। ऊर्जा को ऊपर उठाने के प्रयास में भी मत लग जाना। इस बात को सदा स्मरण रखना, ऊर्जा अपने आप ही उस तरफ प्रवाहित हो जाती है जिस तरफ हम ध्यान देते। तीसरे दिल पर ध्यान दो, वहीं ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी और उस द्वार को भेदना शुरू हो जाएगी। जिस दिन निरंतर ध्यान द्वारा तीसरे दिल पर ऊर्जा की चोट से वह द्वार खुल जाएगा, उस दिन आपकी असल रूहानी यात्रा शुरू होगी। उस दिन हमें पहली दफा आत्मा की यात्रा का पता चलता है। उससे पहले तक तो हमें मन की यात्रा, देह की यात्रा की ही खबर होती। असल रूहानी नजारों की खबर तो दसम द्वार को भेद कर ही पता चलती। इसलिए निरंतर अपने ध्यान को 9 द्वारों से ऊपर उठाकर, अर्थात इंद्रियों से ऊपर उठाकर तीसरे दिल पर ध्यान को लगाना। अन्य 9 द्वार हमारी जीवन ऊर्जा को बाहर के मार्गों पर ले जाते हैं, लेकिन एक द्वार, दसम द्वार, हमारी जीवन ऊर्जा को भीतर से प्रवाहित होने का मार्ग दे देता है। ऊर्जा एक प्रवाह है, निरंतर बहती चली जाती। अगर इसे भीतर का मार्ग बहने के लिए नहीं दोगे, तो यह अपने आप से बाहर के मार्ग खोजकर बाहर ही बहना शुरू हो जाएगी। इसलिए संतों ने दसम द्वार को भेदने का उपदेश दिया। दसम द्वार को भेदकर ऊर्जा को भीतर से प्रवाहित होने का मार्ग मिल जाता, और वह मार्ग संसार की तरफ नहीं, हमारे असल घर सचखंड की तरफ जाता है, उस कुल मालिक की तरफ जाता। इसलिए निरंतर भजन सिमरन करें, तीसरे दिल पर अपने ध्यान को पक्का करें, अपने गुरु द्वारा दिए अभ्यास की पालना करते रहें। जो जीव अपने गुरु पर अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देता है, गुरु के आदेश की पालना करता है, उसका पार उतारा तो गुरु ही करवा देता। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई अपने आप को समर्पित कर देना। हम समर्पण करने में असमर्थ रह जाते हैं। अहंकार में पड़े हम जीव अपना अहंकार गुरु को चढ़ा नहीं पाते, अपना शीश गुरु को नवा नहीं पाते। अहंकार को बचाए रखते हैं। जब तक अहंकार को बचाए रखा है, तब तक भला उस मालिक की प्राप्ति कैसे हो सकती। आपके भीतर या तो वह परमात्मा मौजूद हो सकता है, या आपकी मैं मौजूद हो सकती। अगर आप अपनी मैं को बचाए रखोगे, मालिक से मिलन नहीं हो पाएगा। अगर अपनी मैं को छोड़ दोगे, तो मालिक का ही रूप हो जाओगे, मालिक में ही समा जाओगे। इसलिए धीरे धीरे अपने अहंकार को भी छोड़ने की तैयारी करो। अपने अहंकार को गुरु के आगे समर्पित कर दो। और साथ ही यह भी स्मरण रखो, समर्पण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक यही है कि आपको अंतस का कोई अनुभव प्राप्त हो जाए। अंतस का एक अनुभव आपको यह विश्वास दिला देगा, मेरा गुरु जो कहता है सच कहता है, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहता। अनुभव कैसे प्राप्त होता है? उस कुल मालिक की दया मेहर से, उसकी कृपा से प्राप्त होता। जिनका दिल सच्चा है, जिनके दिल में कोई मैल नहीं है, उन्हीं पर उस कुल मालिक की बख्शिश होती है, उन्हीं का बेड़ा पार होता। इसलिए आप कहते हैं, वे बुलिया रब उन्हां नूं मिलदा, दिल दियां सच्चियां अच्छियां। दिल साफ है तो सब माफ है,
दिल मैला है तो सब मैला। इसलिए संगत जी, अंत में आपसे यही विनती है, किसी के बारे में भी गलत धारणाएं बनाकर ना बैठ जाएं, किसी के बारे में भी बुरा ना सोचें, बुरा ना बोलें, सबके बारे में अच्छा ही सोचें, सबके प्रति भले की कामना ही करें। रात आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले उस मालिक से यह प्रार्थना करके सोएं कि हे परमात्मा, मेरा भी भला कर, मेरे परिवार का भी भला कर, और इस संसार में जितने जीव बसते हैं सभी का भला कर। सुबह आप उठते हैं तो सुबह उठकर पहले यही प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, सबका भला करना, सबका साथ देना। इससे फिर आपके हृदय में मैल इकट्ठी नहीं होगी। निरंतर अगर सबके भले की प्रार्थना करोगे तो सबके प्रति धीरे धीरे भीतर प्रेम भी जागृत होना शुरू हो जाएगा। और ख्याल रखें, जिसे प्रेम का अनुभव हो गया उसे परमात्मा का अनुभव हो गया। जिस दिन आपको हर चीज की मौजूदगी प्रेम से भरना शुरू कर दे, समझना परमात्मा से भरना शुरू होगा। वृक्षों में आपको प्रेम की झलक मिलने लगे, लोगों में आपको प्रेम की झलक मिलने लगे, जानवरों में आपको प्रेम की झलक मिलने लगे, चांद तारों में आपको प्रेम की झलक मिलने लगे, समझना उस मालिक के करीब हुए, उस मालिक से मिलन की तारीख अब धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। बस हार मत मान जाना, संसार के इस मन के बहकावे में मत आ जाना। अपने गुरु के उपदेश को स्मरण रखना, भीतर ध्यान लगाना, अपनी आत्मा की पहचान करना, अपने अहंकार से ऊपर उठना। संगत जी, इसी विनती के साथ आज के इस सत्संग को यहाँ पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।